सज्जनों, वैसे तो हर आश्रम पवित्र होता है, आप में श्रेष्ठ होता है अपने आप में। जिस आश्रम में आपका भगवान की भक्ति में लग जाए वही श्रेष्ठ है। अन्य जीवन आश्रमों का पालन करता है, बड़ा होता है, जिसमें कि आपको अपनी जिम्मेदारी का पता चलता है। अपने जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई रूप में परेशानियां आती ही रहती हैं, जिससे निपटने के लिए आप तैयार रहते हैं। घर परिवार को सुख समृद्धि गृहस्थ जीवन जीने वाला ही दे सकता है। गृहस्थ आश्रम भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही बना है। लेकिन सज्जनों, सन्यासी होना भी कोई आसान बात नहीं है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक बड़ा ही विचित्र राजा रहता था। उस राजा की एक बड़ी सी अजीब आदत थी कि जब भी नगर में कोई साधु सन्यासी आता था तो वह उसे बुला करके पूछता कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। जो भी बताता कि गृहस्थ बड़ा है तो राजा उससे कहता, तो फिर आप सन्यासी क्यों बने हो? चलिए गृहस्थ अब जानिए। इस तरह वह उस सन्यासी को भी गृहस्थ बनने का आदेश दे देता था। जो बताता कि सन्यासी बड़ा है वह उससे प्रमाण मांगता था, जो यदि वो प्रमाण ना दे सका तो उसे भी गृहस्थ बना देता था। इस तरह से कई संत आए और उन्हें सन्यासी से गृहस्थ बनना पड़ा। इसी बीच एक दिन नगर में एक महान महात्मा का आगमन हुआ। उसे भी राजा ने बुलाया और अपना वही पुराना प्रश्न दोहराया कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। महात्मा बोले, हे राजन, ना तो गृहस्थ बड़ा है और ना ही सन्यासी। जो अपने धर्म का पालन करे वही बड़ा होता है। राजा बोला, अच्छी बात है, क्या आप अपने कथन को सत्य कर सकते हैं? महात्मा ने कहा, अवश्य, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा महात्मा जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दूसरे ही दिन घूमते घूमते दोनों दूसरे राज्य में निकल गए। उस राज्य में एक राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। दूर दूर से राजा और राजकुमार आए हुए थे। बड़े ही विशाल उत्सव का आयोजन किया हुआ था। राजा और महात्मा दोनों उस उत्सव में शामिल हो गए। स्वयंवर का शुभारंभ हुआ। राजकन्या राज दरबार में उपस्थित हुई। वो बड़ी ही रूपवती और सुंदर थी। सभी राजा और राजकुमार स्तब्ध होकर उसे देखने लग गए और मन ही मन उसे पाने की कामना करने लग गए थे। राजकन्या के पिता का कोई और वारिस भी नहीं था, इसलिए महाराज राजकन्या द्वारा स्वयं वरित राजकुमार को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले थे। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ राजाओं के बीच घूमने लगी और वहां उपस्थित सभी राजाओं को देखने के पश्चात भी उसे कोई भी पसंद नहीं आया। राजा निराश होने लगे। राजकुमारी के पिता भी सोचने लगे कि स्वयंवर व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि राजकुमारी को तो कोई वर पसंद ही नहीं आ रहा। तभी वहां पर एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। सूर्य के समान उसका चेहरा क्रांति से चमक रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि उस युवा सन्यासी पर पड़ी। देखते ही देखते राजकुमारी ने अपनी वरमाला उसके गले में पहना दी। अचानक हुए इस स्वागत से वह युवक सन्यासी अचंभित हो गया और उसने तुरंत ही वस्तु स्थिति को समझा और तत्क्षण ही उस माला को अपने गले से निकालते हुए कहने लगा, हे देवी, क्या तुझे यह दिखाई नहीं देता कि मैं एक सन्यासी हूँ? मुझसे विवाह के बारे में सोचना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तभी राजा ने सोचा, लगता है ये कोई भिखारी है जो विवाह करने से डर रहा है। उन्होंने अपनी घोषणा फिर से दोहराई कि हे युवक, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी पुत्री से विवाह करने के बाद तुम इस संपूर्ण राज्य के मालिक हो जाओगे? क्या फिर भी तुम मेरी पुत्री का परित्याग करोगे? सन्यासी कहने लगा, हे राजन, मैं सन्यासी हूँ और विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। आप अपनी पुत्री के लिए कोई अन्य वर देख लीजिए। इतना कहकर के वो वहाँ से चल दिया। किंतु वह युवक राजकुमारी के मन में बस चुका था। उसने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह करूँगी तो इसी से, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर के वो भी उसके पीछे पीछे चलने लग गई।
वो राजा और महात्मा जी ये पूरा वृत्तांत देख रहे थे। तभी महात्मा जी ने कहा, चलो राजन, हम भी उसके पीछे पीछे चलकर देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। वह दोनों भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गए। तभी वह सन्यासी कहीं अदृश्य हो गया और राजकुमारी अकेली रह गई। घने जंगल में किसी को न देखकर राजकुमारी व्याकुल हो गई। तभी वो राजा और महात्मा उस राजकुमारी के पास गए। उन्होंने राजकुमारी को समझाया। यह दोनों उसे उसके पिता के पास छोड़ने के लिए ले जाने लगे। उस जंगल से बाहर वो लोग निकले ही थे कि अंधेरा हो गया। सर्दी की काली अंधियारी रात थी। भटकते भटकते वह तीनों एक गांव में जा पहुँचे। वो तीनों उस गांव की चौपाल पर जाकर बैठ गए। बहुत सारे लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने भी इन ठंड से ठिठुरते हुए मुसाफिरों का हाल तक नहीं पूछा। तभी वहां से एक गाड़ीवान गुजरा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत से घर आ रहा था। उसने देखा कि वह तीनों ठंड से ठिठुर रहे थे और उनके पास कुछ ओढ़ने के लिए था भी नहीं। तो वो उनके पास गया और पूछताछ करने लगा। तो महात्मा जी ने खुद को भटकते हुए मुसाफिर बताया। किसान बोला, हे अतिथि देव, अगर आप चाहें तो आज रात मेरे घर में ठहर सकते हैं। तो वह उनको घर ले गया, उन लोगों को भोजन करवाया। उस दिन उसके घर में ज़्यादा अनाज भी नहीं था, अतः किसान और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन भी अतिथियों को करवा दिया और स्वयं भूखे सो गए। जब सुबह हुई, राजकन्या को उसके पिता के पास छोड़ करके राजा और सन्यासी दोनों अपने नगर को चल दिए। अब महात्मा ने राजा से कहा, देखो राजा, राजकन्या और राज को छोड़ने वाला सन्यासी अपनी जगह पर बहुत बड़ा है और हमारे अति सत्कार के लिए स्वयं भूखा होकर सोने वाला गृहस्थ किसान अपनी जगह पर बड़ा, एक तरफ सन्यासी और एक तरफ राजवैभव और रमणी का तनिक भी मोह न करना, अपने धर्म का पालन किया, इसलिए वह निश्चित ही महान है। और दूसरी तरफ वह दंपति ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देख करके अतिथि सेवा को प्राथमिकता दी, इसलिए वह दोनों भी निश्चितः ही महान है। प्यारे सज्जनों, किसी भी देश, काल और परिस्थिति में अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य हमेशा ही बड़ा होता है। फिर चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।